बोल। नमस्कार मित्रों, हम जनस्वराज पार्टी में आलमगढ़ विधानसभा में हम युवा संयोजक पद पे काम किए और बहुत निष्ठापूर्ण हम लोगों ने काम किया, हमारे साथी लोगों ने भी काम किया। लेकिन ये सरकार जो वर्तमान सरकार रही, अपनी कुरीतियां के कारण, चापलूसी नीति की वजह से उन्होंने जनता को कहीं न कहीं प्रलोभन दे करके अपनी सत्ता को मजबूत करने में कामयाब हुए। तो हम लोग सब बात को समझ रहे हैं कि क्यों कामयाब हुए, कैसे कामयाब हुए। ये सत्ता कामयाबी होने का मुख्य कारण है हमारा बिहार की शिक्षा की औसत कम और गरीबी में अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ मिल जाए एक मुक्त तरीक़ा से, तो जनता को लगता है कि नहीं, वही भगवान है। जो कि समझने के तौर पे देखा जाए तो वो शिक्षा की कमी के कारण हम लोग उसे गॉड मान लेते हैं। लेकिन अब हमें इस चीज़ से इतना सीख तो मिलना चाहिए हमारे बिहारवासी को कि ये कब तक, आज आपको 10,000 रुपया दे करके उन्होंने सत्ता काबिज किया और मनमर्जी तरीके से अपनी नीतियां चला रही है। आज जिस महादलित परिवार के लिए सत्ताधारी ने वादा किया कि हम उनके साथ अन्याय नहीं, न्यायपूर्ण व्यवस्था करेंगे, उनकी हर एक गतिविधि में सरकार उसके हर काम के साथ प्रतिबद्ध के साथ निभाएगी, लेकिन ऐसा होने के वजह उल्टा रीति हुआ जा रहा है। आज समस्तीपुर में हजारों महादलित परिवारों का घर उजाड़ा गया, घरों से बेघर किया गया। ये सरकार की नीति ऐसी नहीं होती है। हमारी सरकार और लोकतंत्र की परिभाषा ये बताती है कि जो निसहाय और निर्बल व्यक्ति हैं उनकी सहायता देना हमारी सरकार की प्राथमिकता होती है और सरकार के ऐसा करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने के वजह आज बिहार में रोजगार की स्थिति को बढ़ावा देना था, अन्यथा किसी गरीब की झोपड़ी उजाड़ करके किसी अन्य चीज़ के नाम पे उसको परेशान नहीं करना था। क्योंकि दूसरे राज्य में जो अतिक्रमण होते हैं उनका कई कारण होता है। बिहार में भी अतिक्रमण होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो कई एकड़ ज़मीन को अपने अंदर अर्जित करके उसे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ पहला अतिक्रमण होना चाहिए। अन्यथा ये नहीं कि जो गरीब आदमी सिर्फ अपना छत झोपड़ी बना करके जीने के लिए मजबूर हैं और कहीं मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी कठिनाइयों का परिस्थिति करके सामना करके अगर वो जी रहे हैं तो पहले उसका घर उजाड़ा जा रहा है। तो ये सरकार की कहीं न कहीं बहुत गलत नीति है। तो अब आपने 10,000 की लोभ और अन्य चीज़ के प्रलोभन से जो सरकार को चुना, तो उसका सारा रिएक्शन आप लोगों को बीच देखने के लिए मिल चुका है। तो अब आप लोग को एक नए विचारधारा को देखना है कि हम अब कैसी ऐसी इलाज ढूंढें जो कि सरकार जो हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय से कैसे हम जनमानस जो निचले स्तर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, महादलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक जाति के जो भी समाज के व्यक्ति हैं उनको कैसे इससे निजात मिले। तो इसलिए आप लोग संगठित होइए, संगठित हो करके सरकार के खिलाफ अपनी अधिकार की आवाज़ उठाइए और जहां भी आपको लगे कि हमें नहीं उस चीज़ को जानकारी है, तो आप जनस्वराज पार्टी के सारे साथी आपके साथ हैं और आपके हर गतिविधि पे हमारी मदद करने के लिए हमारा पूरा संगठन आपके साथ प्रतिबद्ध है और रहेगी। और हम लोग का वादा है कि बिहार को बदलने का जो निर्णय ठाने हैं हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, उस निर्णय को पूरा करने के लिए जब तक हम पूरे बिहारवासी इसमें एकजुट होकर के, एकता और संगठित होकर के नहीं आएंगे आगे, तब तक बिहार नहीं बदल सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए जब हमारे हर समाज के व्यक्ति एकजुट हुए और अंग्रेज़ों के अत्याचार और अन्यायों को देखते हुए हमारे समाज ने एकजुट हुआ और अंग्रेज़ों को खरीद को भगाने का काम किए और हमने आज़ाद भारत बना। लेकिन आज़ाद भारत बनाने के बाद भी हम लोग आज आज़ाद नहीं रह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें दोस्त बहुत लोग ऐसे आते हैं कि सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन कोई काम का बात नहीं, कमाने का मनसक से आते हैं, कमाते हैं, जाते हैं। लेकिन मेरा कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है, बस जनमानस को जागरूक करना और समाज को अपने हक की बारे में जानकारी देना, ये हमारी सोच है। जो कि हर व्यक्ति की ऐसा सोच, हर बिहार के युवाओं का ऐसा सोच होना चाहिए जो कि
ईश्वर जो आपको इस धरती पे जन्म दे के एक मानव जीवन बना के भेजा है, इस मानव जीवन का एक ही सोच है कि हर मानव की एक सामान्य ज़िंदगी जीने में हम प्रेरणाशील बने, उसकी मददगार बने, और तभी हमारी मानवता का एक परिचय हो। तो हम मानवता के परिचय देते हुए हम उस जनमानस के साथ रहें जो जनमानस इस चीज़ से बहुत रूप से आघात रूप से दुखी हैं। तो ऐसे लोगों को आप जहां भी बिहार के युवाओं हैं उनको मदद करें और जनसुराज पार्टी के संगठन में जुड़ें और उसे मदद करें। और आगे जो भी हो उसके लिए फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ना दबाना भूलें, और इससे संपर्क भी आप कर सकते हैं। और फिर जो भी आगे की बात होगी हमें फिर बताएंगे, और आगे जैसे भी मार्गदर्शन हमसे संभव हो पाएगा इस बिहार की बदलाव करने के लिए हम हर गतिविधि पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।